नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शैतान का टोप, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरे देखते ही देखते बचाओ आई आ ओह, तिलस्मी राज का जाल है ये, इससे तू भी नहीं बच सकता। भड़ाक, ये दलदल तुझे पाताल लोक में पहुंचा देगी दुष्ट। ओह, लेकिन नीचे पाताल की तरफ जाते हुए मैं संभला। उफ, तिलस्मी राज ने तो मुझे पाताल लोक में ही भेज दिया था, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी मैं पृथ्वी से निकला, भड़ाक, और बेखबर तिलस्मी राज पर टूट पड़ा। धाड़ आ, इसे समाप्त करने के लिए मुझे इसके मस्तिष्क को अपने काबू में रखना होगा। उफ, ऐसा सोचते ही आ देखा तिलस्मीराज, अब तेरे शरीर एवं मस्तिष्क पर अब मेरा अधिकार है। अब तेरी सारी तिलस्मी शक्तियां मेरी गुलाम हैं। अब दंडिका को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मंदिर में पहुंचा। अरे तिलस्मीराज, तुम यहाँ? मैं यहाँ दंडिका के दर्शन करने आया था सर्पदूत, और एक बार दंडिका को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। सर्पदूत अभी हैरान ही खड़ा था कि मैं दंडिका तक पहुँच गया। यही है वो चमत्कारी दंडिका। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो तिलस्मीराज? दंडिका हाथ में आते ही मैं सर्पदूत की तरफ पलटा। धोखा खा गए ना सर्पदूत, मैं तिलस्मीराज नहीं, चामुंडा हूँ। बड़ाक। ओह, अगले ही पल सर्पदूत मेरी तरफ झपटा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्ट, लेकिन अब मैंने दर्द से कराहते सर्पदूत की पूंछ पकड़ ली और धड़ाक। तेरा खात्मा करने में भी मजा आएगा सर्पदूत। फिर मैं सर्पदूत को तब तक मंदिर की दीवारों पर मारता रहा, सड़ाक सड़ाक खड़ाक जब तक कि वो बुरी तरह लहूलुहान नहीं हो गया। अब कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। और फिर मैं पुनः अपनी पिशाच सेना बनाकर पृथ्वी पर विजय हासिल करने निकल पड़ा। जो भी मुकाबला करने सामने आए उसे मौत के घाट उतार दो। जय शैतान, बचाओ, छोड़ दो मुझे। इन सबको इस खौलते दरिया में फेंक दो। नहीं। कुछ ही दिनों में हमने हजारों इंसानों को बेदर्दी से मार डाला। कर ई आ बचाओ। एक दिन हम एक ऐसे नगर में पहुंचे जो स्वर्ग तुल्य था। सुनो, इस नगर में मनुष्य तो क्या, जानवर एवं पक्षी का बच्चा भी जीवित ना बचे। हम यहाँ अपनी राजधानी बनाएंगे। ऐसा ही होगा स्वामी। जय शैतान। ओम विष्णु, ओम नमः शिवाय, जय महाशैतान। खचाक ई बचाओ। हाय उफ, देखते ही देखते हमने पूरे नगर को शमशान बना डाला। यह हमारे स्वामी की महान विजय है। कल से हम यहाँ राजधानी बनाने का कार्य शुरू करेंगे। जय शैतान। लेकिन तभी आकाश पाताल अथवा ना जाने कहाँ से प्रकट हुआ एक मुनि। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत यानी महर्षि मुनि दो दुष्ट, तो इन मासूमों को मारकर अपनी एवं अपने स्वामी शैतान की शक्ति पर हर्षित हो रहा है ना? लेकिन अब तेरी और तेरे साथियों की कब्रें भी इसी धरती पर बनेगी। ले सरदार, इस त्रिशूल को नष्ट करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। उफ, हाय। मैंने त्रिशूल को नष्ट करने के लिए देवताओं की महाशक्ति का प्रयोग करना चाहा, परंतु तभी खटाक और जैसे ही आपका टोप मेरे सिर से उतरा, कर कड़ाक ई फिर शैतान राम को वर्तमान में ले आया, और मैं और मेरे साथी वहीं धरती में समा गए थे। बिल्कुल ठीक।
और जानना चाहते हो बाद में मेरे स्टोव का क्या हुआ था? सुनो, उस त्रिशूल ने मेरे टोप को बहुत दूर एक नगर में ले जा पटका और संयोग से ये टोप एक ज्योतिषाचार्य के हाथ लग गया। अरे, ये टोप कैसा? और उसका अध्ययन करके उनको पता चला, ओह, ये तो शैतान का टोप है। यदि मैंने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो स्वयं भी नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। यदि इसे किसी इंसान ने खास नक्षत्र एवं समय पर धारण कर दिया तो शैतान के दूत की आत्मा उसके जिस्म पर कब्जा कर लेगी और सदियों बाद उसके संभाले हुए टोप ने संयोग से तुम्हें फिर जीवित कर दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? तुम मेरे उसी अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना है और तीनों लोकों पर मेरे शासन को कायम करना है। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें अपना शरीर एवं उस चमत्कारी दंडिका को पुनः हासिल करना होगा। और मुझे उम्मीद है तुम्हें याद आ गया होगा कि वो शक्ति तुम्हारे शरीर के साथ कहाँ और किस नगरी में दफन है। हाँ, मुझे याद है स्वामी। तो अब जाकर आराम करो। कल तुम्हें मेरे चारों गुलामों के साथ पृथ्वी पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। दूसरी ओर अगले दिन सुबह सुबह रहीम चीफ मुखर्जी के साथ राणा अंकल के घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताने के बाद बोला, अंकल, क्या आप बताएंगे कि वो टोप कितना पुराना था और किसका था? ठीक ठीक तो मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो टोप हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देखती आ रही है और हमारे पूर्वजों का कहना है कि वो टोप किसी शैतान से संबंधित है और यदि किसी ने उसे एक खास नक्षत्र एवं समय में पहन लिया तो उस शैतान की आत्मा पहनने वाले के जिस्म पर काबू कर लेगी। ओह, यानी संयोग से राम ने उसी खास नक्षत्र एवं समय में उस टोप को धारण किया था और शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ नहीं, आइए चलें। अंकल, मुझे लगता है शीघ्र ही हमारे देश में कोई भयानक खतरा आने वाला है, अतः आप मिलिट्री और एयरफोर्स को उनकी तलाश में लगवा दीजिए ताकि जब भी वो कहीं दिख जाए हमें खबर मिल जाए। ठीक है। इधर चामुंडा चारों शैतानों के साथ पृथ्वी पर आ चुका था। तभी उन्हीं की तलाश में उड़ते हेलीकॉप्टर में बैठे गार्ड में से एक की नज़र उन पर पड़ गई। ओह, वही हैं। मुझे तुरंत हेडक्वार्टर सूचना भेजना चाहिए। हेलो हेलो, नंबर 3 कॉलिंग। यस, रिपोर्ट। सर, वे टीकमगढ़ के जंगलों के पास मौजूद हैं। तुम उन्हें रोकने का प्रयत्न करो। मैं अभी फोर्स भेज रहा हूँ। वे भागने ना पाए। अगले ही पल चारों हेलीकॉप्टरों से शैतानों पर हमला शुरू हो गया। तड़ 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 तड़। चामुंडा, ये लोहे की चिड़ियाएं हमारे ऊपर कैसे कंकड़ पत्थर बरसा रही हैं। कंकड़ पत्थर नहीं मूर्ख, ये हम पर हमला कर रहे हैं। नष्ट कर दो इन्हें। तर तर तर। सर, उन पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। ओफ, कमबख्तो, अब तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आ रही है। संभलो। तड़ तड़। बुम बुम। धड़ाम। सर, उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर डाला है। दूसरे ही पल, सर, उनका तो आकार बढ़ता ही जा रहा है और वो हमारी ओर ही आ रहे हैं। ओ माय गॉड। फायर। तड़ 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 तड़। लेकिन इससे पहले कि गोलियां उनका कोई अहित कर पाती, धाड़, आई, जन, कर, ई, पलक झपकते ही उन्होंने चारों हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। गया इन सब का बेड़ा गर्क। हो गया इन सब का बेड़ा गर्क। परंतु अब हमें आगे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम उन सब खतरों से निपटने में सबल हैं। आओ चलें। पांचों हवा में ही एक तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर तक उड़ते रहने के पश्चात रात होने वाली है। हमें खाने पीने के साथ साथ विश्राम करने के विषय में भी सोचना चाहिए। वो देखो, उस नदी से हम अपनी भूख और प्यास मिटाने के साथ साथ वहाँ कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। वाह, अच्छा विचार है।
शीघ्र ही। वाह, ये नदी तो तरह तरह की मछलियों एवं अन्य जीवों से भरी पड़ी है। फिर खून पीने के पश्चात, चमगादड़ भाई, जरा इन मछलियों को भूनना तो सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चमगादड़ ने मछलियाँ ली और ये लो भैया। धन्यवाद चमगादड़ भाई। मछलियाँ खाने के पश्चात, उफ, मेरे तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया है। मेरा भी यही हाल है। कहीं से मानव मांस मिल जाए तो मजा आ जाए। इस जंगल में मानव मांस कहाँ से मिलेगा। तभी पी, लो, तुमने नाम लिया और मानो हमारा भोजन बनने आ गए। मैं तो इन सबको कच्चा ही चबा जाऊंगा। कच्चा खाने की क्या जरूरत है। मैं जो हूँ इन्हें भूनने के लिए। वो रहे पांचों शैतान। इधर रामनगर पुलिस स्टेशन में उन शैतानों ने सेना के 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं मिस्टर रहीम, और अब उन्हें टीकमगढ़ में देखा गया है। ओह, रहीम तुरंत टीकमगढ़ की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर फायर, धड़ 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 धड़, धाएं धाएं। वो पांचों शैतान भी हरकत में आ गए। फू, उफ, धड़ाम, बुम, धड़ाम, फचाक, हाय, कर, आ, ई, आई। शीघ्र ही उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को नष्ट कर दिया। सब खत्म हो गए। उधर रहीम, मेरा नाम रहीम है। उन पांचों शैतानों के बारे में कोई रिपोर्ट? उफ, कुछ मत पूछिए मिस्टर रहीम। उन शैतानों ने हमारी एक पूरी उम्मीद को नष्ट कर डाला है और अब उन्हें भगवानगढ़ की ओर जाते हुए देखा गया है। उनके पीछे पुलिस फोर्स भी गई हुई है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे कैसे निपटा जाए। ओ माय गॉड। पूरी जानकारी लेने के बाद रहीम भगवानगढ़ की ओर चल पड़ा। बस एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहे हैं। लगता है उन्हें किसी खास स्थान की तलाश है। उधर भोर होने के साथ ही, ठहरो, क्या हुआ। यह स्थान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नीचे उतरो। वाह, यही है वो नगरी जहां मैंने स्वामी की राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया था, किंतु अपने साथियों के साथ ऋषि मुनिदेव द्वारा यहीं दफन कर दिया गया था। क्या तुम्हें ये भी याद है कि तुम्हें यहाँ किस स्थान पर दफन होना पड़ा था? शायद उस किले वाले स्थान पर। यह किला मेरे दफन होने के बाद बना मालूम पड़ता है। तब तो पहले हमें इस पूरे नगर को खाली कराना पड़ेगा, फिर उस किले की खुदाई करनी पड़ेगी, और इस शहर को खाली कराने के लिए हमें यहाँ मानव रक्त से होली खेलनी पड़ेगी। ठीक कहते हो, आओ चलें। हाँ चलो। और जैसे ही वे उस शहर के ऊपर पहुंचे, अरे वो देखो, हैं, हे भगवान, वे तो आकाश के शैतान मालूम पड़ते हैं। हे भगवान, रक्षा करना। साथियों, टूट पड़ो इन पर। बुम बुम, कड़ कड़ाक। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।